नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत बस्तर दौरे पर हैं। सीएम बघेल लगातार 2 दिनों से बस्तर संभाग के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं। आज भी जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा तय किया गया है। बता दें कि झीरम हत्याकांड को आज पूरे 9 साल बीत चुके हैं। वर्ष 2013 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से कुल 32 लोग नरसंहार में मारे गए थे। इनके याद में आज झीरम मेमोरियल का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके बाद जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव का नानपुर और मंगलवार गांव में उनका दौरा तय किया गया है, जहां पहुंचकर वे आम जनता से मुखातिब होंगे और शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे। वर्ष 2019 से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में कुल सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे गिरीश कांत पांडे को पद से हटा दिया गया है। मंगलवार शाम उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। आदेश में लिखा गया है कि गिरीश कांत पांडे को प्रतिनियुक्ति पर कुल सचिव का जिम्मा सौंपा गया था, जिन्हें तत्काल प्रभाव से इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है। इस आदेश के बाद अब गिरीश कांत पांडे वापस अपने मूल विभाग साइंस कॉलेज भेज दिए गए हैं। वहीं रविशंकर विश्वविद्यालय का नया कुल सचिव कौन होगा, इसको लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र अब वापस शुरू होने जा रहा है। बता दें कि कोरोना काल के बाद से विज्ञान केंद्र में अवलोकन और अध्ययन की सुविधा बंद कर दी गई थी, जिसे रविवार 29 मई से वापस शुरू किया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित रीजनल साइंस सेंटर प्रदेश का एकमात्र विज्ञान प्रदर्शनी केंद्र है, जहाँ विज्ञान के विभिन्न मॉडलों के जरिए विज्ञान आयामों का अध्ययन किया जाता है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव के दौरे पर है, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद उन्होंने सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस और मुक्तांजलि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्र में बहुत ही आवश्यकता थी। कोविड-19 काल में, संक्रमण काल में जो जन भावना थी, जो डिमांड किया गया, उसकी पूर्ति की गई और ये बहुत ही जनोपयोगी है। जनता इसका सब प्रकार से उपयोग करेगी एक अच्छे भाव के साथ, और इसको आज रवाना किया गया है। आज निगरानी समन्वय दिशा समिति की बैठक थी, जिसमें केंद्र की सभी योजनाओं की समीक्षा की गई और उसमें विस्तृत चर्चा, विशेष करके अभी आवश्यकता है बीज और खाद के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ों में विषय पर चर्चा की गई। बीते दिसंबर माह में बेमेतरा जिले में भारी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे क्षेत्र के किसानों की दलहन तिलहन की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई थी। सरकार ने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम झाल के सैकड़ों किसान के उनहारी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई। अभी 2021 में दिसंबर के महीना में बहुत ज़्यादा ओला गिरे रही से, करा गिरे रही से, पानी गिरे रही से तेन में हमर मन के सबे ओनहारी के फसल है चौपट हो गए, नष्ट हो गए। यहाँ तक कि हमन कई जगह में लुए तक के नहीं गए। दूसरा बात है जेमा हमर मन के कुछ काम करना रही, सवय शादी बर बिहाव है और कई प्रकार के घर बनाना है, ये पूरा तरीका ले एक प्रकार के कहे जाए समाप्त हो गए। किसान मन के, हमर मन के वो उम्मीद है। तो कई बार ले हमन
तहसील ऑफिस में गए रहें, नवागढ़ कृषि विभाग में तको गए रहें। नवागढ़ के कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के एजेंट, एमन ह सभी जन सर्वे करे तको गए रही सवाए। और सर्वे में गी सवाए पूछें कुछ पैसा मिल सकत है का है, तो मन हम मिल ही कि कहते और कुछ नहीं कहे है। अभी वर्तमान में रबी सीजन में जो फसल है, चना, गेहूँ, मसरा, यूरा, ये सभी जो है अभी 12वें महीने में 2021 में ओलावृष्टि और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस कारण से हम लोग यह कलेक्टर महोदय के पास अपना गुहार लिए हुए आए हैं। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे, सन्नाटे बोले, इसके पहले हम तुम हम संग साथ बोले। जनधारा 24, वॉइस ऑफ पीपल। अभी हम पहुंचे हैं 25 लाख लोगों तक। आपका साथ मिला तो हम पहुंचेंगे करोड़ों तक। हम बनेंगे आपकी आवाज। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ की किसी भी खबर के लिए क्लिक कीजिए जनधारा 24। हमने जीता है 25 लाख से ज्यादा पाठकों का विश्वास। सूचना और खबरों की बाढ़ के बीच भरोसे का नाम है जनधारा 24। अपडेट रहने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जनधारा 24 का मोबाइल ऐप। मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उत्तम स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 967 शासकीय और 435 निजी अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंदों को प्रदान कर रही है इलाज की बेहतरीन सुविधाएं। इस योजना के अंतर्गत 65 लाख परिवारों को चिकित्सा सुरक्षा के दायरे में लाया गया। 56 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक की और 9 लाख से अधिक सामान्य परिवारों को 50,000 रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान। 6,93,804 हितग्राहियों को निःशुल्क सुविधा दी जा चुकी है और योजना के अंतर्गत 574 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। सेहतमंद नागरिक यानी सेहतमंद प्रदेश। जननी यानी महतारी कहलाती है जन्मभूमि और छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी योजना है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर लागू की गई छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय शालाओं के 2,373 विद्यार्थियों को 1,65,95,000 रुपए की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है। बेसहारा बच्चों का सहारा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12 मासी उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ
आसान, एक राह राहत की। राजनांदगांव सिटी कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि विद्युत विभाग में लॉकर को काटकर 18,65,000 रुपए चोरी की रकम बरामद हुई है। विभाग के 2 ठेका कर्मचारी चोरी में शामिल थे। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कटर मशीन एवं हैमर बरामद किए गए हैं। देखना भाई लोग कैलाश नगर स्थित CSP DSCL को जो एक जहाँ पर कलेक्शन करते हैं विद्युत बिजली बिल को, वहाँ पर एक चोरी की रिपोर्ट आई हुई थी। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध कर पूछताछ की जा रही थी। तो उस दरमियान पता चला कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा ही चोरी घटना का अंजाम दिया गया था। और उस दौरान उनके द्वारा 8,65,000 रुपया लगभग चोरी किया गया था। जितना उनको निकालते बना था, वो कटर मशीन रखे थे, काट के जितना निकालते बना उतना निकाले, फिर लेट हो गया, फिर चले गए थे वहाँ से। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और साथ ही 8,65,000 इनसे जब्ती हुई है और एक हैमर जो तोड़ने का होता है और एक कटर मशीन, ये जब्ती हुई है उनसे। अभी दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके पुलिस रिमांड पर, जुडिशल रिमांड पर भेजा जा रहा है उनको। जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा पिछड़ा वर्ग को छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए जांजगीर चांपा SDM को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 27% आरक्षण लागू करना होगा। सरकार निकम्मी सरकार को जगाए और मुझे लगता है कि आपकी आवाज उसके कानों तक पहुंचा। आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार है। पिछड़ा वर्ग विरोधी है। पिछड़ा वर्ग के हितों की चिंता नहीं करती। जब केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए बिल लाए थे, तो कांग्रेस के लोगों ने उसका लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध किया था। एक तो स्वयं पिछड़ा वर्ग आयोग बनाते नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसा बनाए कि उसको संवैधानिक दर्जा ही नहीं था। और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए, तो कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जिले के कार्यकर्ता, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। यही हमारा मांग है और इस मांग को जब नहीं मानेंगे तो इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे उग्र आंदोलन करेगी। राजनांदगांव में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर जहां केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है, तो पेट्रोल 9.50 रुपया और डीजल 7 रुपये और कम किया है। वहीं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और CM के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे, कलेक्टर साहब को। हमारा विषय यही है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने मूल्य में, महंगाई के समय में इतनी बड़ी कमी की है, तो सरकारों को भी, राज्य सरकारों को भी वैट में कमी करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को भी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने पिछले बार जब 78 पैसे की कमी की थी और जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान थी, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन बड़ी कमी करेंगे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के मूल्य में, उस समय मैं भी करूंगा। लेकिन अभी 3, 4, 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक राज्य सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी प्रस्ताव जनता के सामने नहीं आया है। हम यहाँ पर आज युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पेट्रोल और डीजल में वैट टैक्स कम करें, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ राहत मिले। इसको लेके आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था।
नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली व्याप्त 3 समस्याओं को लेकर आजाद सेवा संघ ने महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को ज्ञापन सौंपा है। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि शहर के पीजी कॉलेज मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही उक्त मैदान में सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, जिसकी सफाई अभी तक नहीं की गई है। साथ ही संघ के द्वारा कई वर्षों से आकाशवाणी चौक पर देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी आज पुनः की गई। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई वार्डों में पानी की हो रही किल्लत को भी जल्द दूर कराने की मांग नगर निगम अंबिकापुर के महापौर को संघ ने ज्ञापन सौंपकर की है। आज हम 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले मांग यह है कि अंबिकापुर शहर का सबसे बड़ा मैदान पीजी ग्राउंड है, जहां बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। ना वहाँ एक डस्टबिन रखा गया है, वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, लेकिन वो सालों से आज तक साफ़ सफाई नहीं हुआ है। हमने मांग किया है कि उस मैदान को साफ़ सफाई कराया जाए और महीने में एक बार ज़रूर से शौचालय और मैदान को साफ़ कराया जाए और 6 डस्टबिन वहाँ लगाया जाए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि हमारे संगठन के द्वारा लगातार आज 4 सालों से चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा की स्थापना का मांग किया जा रहा है, पर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी तीसरी मांग ये थी कि शहर के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पानी की समस्या और नाली की समस्या हो रही है, तो उसे साफ सफाई कराया जाए। सरगुजा जिले की पुलिस ने अंधे कत्ले की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर के मणिपुर चौकी क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर सीतापुर थाना क्षेत्र के उडुम केला की रहने वाली नाबालिग की नग्न अवस्था में लाश मिली थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फोरेंसिक टीम को घटनास्थल का निरीक्षण के लिए, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, साइबर टीम सभी को इसमें एक्टिवेट किया गया और शिनाख्त के बाद ये समझ में आया कि जो लड़की थी वो कमलेश्वरपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और पिछले गत 15-20 दिन से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मणिपुर क्षेत्र में आई थी और उसी घर के 2 लोग थे जो किराएदार थे, वो घटना के बाद से ही फरार थे। तो उन पे प्रथम हमें डाउट हुआ, उसी को लेके उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते हुए जांजगीर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ सभी जगह पे टीम को भेजा गया और फाइनली दोनों लोगों को रायगढ़ से कल 20 आज में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये शराब पीने के बाद ही उसकी मुख्य आरोपी की नीयत खराब हुई और उसी आवेश में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे, सन्नाटे बोले, इसके पहले हम तुम हम संग साथ बोले। जनधारा 24 वॉइस ऑफ पीपल। अभी हम पहुंचे हैं 25 लाख लोगों तक। आपका साथ मिला तो हम पहुंचेंगे करोड़ों तक। हम बनेंगे आपकी आवाज। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ की किसी भी खबर के लिए क्लिक कीजिए जनधारा 24। हमने जीता है 25 लाख से ज्यादा पाठकों का विश्वास। सूचना और खबरों की बाढ़ के बीच भरोसे का नाम है जनधारा 24। अपडेट रहने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जनधारा 24 का मोबाइल ऐप। मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उत्तम स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 967 शासकीय और 435 निजी अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंदों को प्रदान कर रही है इलाज की बेहतरीन सुविधाएं। इस योजना के अंतर्गत 65 लाख परिवारों को चिकित्सा सुरक्षा के दायरे में लाया गया। 56 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक की और 9 लाख से अधिक सामान्य परिवारों को 50,000 रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान। 6,93,804 हितग्राहियों को निःशुल्क सुविधा दी जा चुकी है और योजना के अंतर्गत 574 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। सेहतमंद नागरिक यानी सेहतमंद प्रदेश। जननी यानी महतारी कहलाती है जन्मभूमि
और छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी योजना है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर लागू की गई छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय शालाओं के 2373 विद्यार्थियों को 1,65,95,000 रुपए की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है। बेसहारा बच्चों का सहारा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12मासी उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान। एक राह राहत की। साई कृष्णा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित छत्तीसगढ़ी फिल्म कुरुक्षेत्र पार्ट 1 का पोस्टर विमोचन कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला, छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के भीष्म पितामह कहे जाने वाले मोहन सुंदरानी के हाथों किया गया। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में करण खान, दिलेश साहू, ज्योत्सना ताम्रकार, पूजा साहू और क्रांति दीक्षित, अजय पटेल, आलोक मिश्रा नजर आएंगे। उदय कृष्ण के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जैसा कि सर्वविदित है, आज हम सभी यहाँ प्रसिद्ध जो निर्माता निर्देशक हैं और प्रसिद्ध अभिनेता करण खान हैं, उनकी फिल्म जो कुरुक्षेत्र आ रही है उसके पोस्टर विमोचन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। और मैं बताना चाहूँगा ये ऐसी फिल्म होने जा रही है जो रिलीज़ के पहले ही चर्चा का विषय है और OTT इसको पहले ही मिल चुका है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी कलाकारों को मेरी शुभकामनाएं हैं, निर्माता निर्देशक को मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो और इसका नाम देश में ही नहीं विदेश में भी स्थापित हो। को अनुपम भेंट मिल रही है कुरुक्षेत्र। निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूं कि म्यूजिक से लेके एक परिवार और एक आज के युवा पीढ़ियों को देखते हुए जो बनाई है, और आप तो जानते हो इसमें वो हीरो है करण खान जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक एक प्यारा हीरो है और सब पूरे कास्टिंग अच्छी बने। निश्चित रूप से यह फिल्म एक छत्तीसगढ़ का नया इतिहास रखेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं चाहूँगा जिस दिन लगे दर्शकों से अपील कर रहा है मोहन सुंदरानी, यह फिल्म जरूर देखेंगे। फिल्म में दर्शक मन के बहुत समय से इच्छा रही से, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन अक्सर मोला मिलत रही से, उमन के एक शिकायत रही से कि अक्सर एक टाइप के फिल्म छत्तीसगढ़ी में हमन ला देखे ला मिलत है। तो वो शिकायत ये फिल्म से दूर हो ही। ये में नाम से समझ में आते है कुरुक्षेत्र एक एक्शन मूवी हवा, जैसे कि आजकल चलत है KGF, बाहुबली, पुष्पा वगैरह के दौर है, तो वही दौर में छत्तीसगढ़ी में एक नवा शुरुआत है कुरुक्षेत्र। राजधानी रायपुर के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में PCC चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, डॉक्टर चंदन यादव मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय पर चर्चा हुई। इसके अलावा कांग्रेस के जयपुर में तय किए गए 50-50 फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस अगस्त
अक्टूबर में 2 बड़ी यात्रा निकालने जा रही है। पहली यात्रा 9 से 15 अगस्त के बीच हर जिले में निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी हर जिले में 75 किलोमीटर यात्रा करेंगे। वहीं 2 अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा बैठक में 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए, हमने 3-4 पॉइंट तय किए हैं। बिलासपुर, चित्रकूट, उसके साथ साथ 2-3 और स्थान तय किए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पुनिया साहब से बैठ के हम चर्चा कर लेंगे और आजकल में वो तिथि जगह भी फाइनल कर लेंगे। हाँ, वो ये सब मुद्दे हैं जो 1 और 2 तारीख को हम लोगों की भी लिस्टिंग बन रही है। मंडल जो हम लोग जोन मानते हैं छत्तीसगढ़ में, जोन, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले जो निर्देश दिए, उस सब को हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके उस पर फॉलो करने का प्रयास करेंगे। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिला के तत्वाधान में बूढ़ा तालाब धरना स्थल में 1 दिवसीय प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई है। यह प्रदर्शन सांकेतिक रूप में किया गया, जिसमें रायपुर जिले में सभी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिला के लोग शामिल रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के साथ बहुत ही छल करने का प्रयास कर रही है। एक और मुख्यमंत्री जी 2019 में घोषणा करते हैं कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज 2022 हो गया है। उन्हीं के कांग्रेसी के द्वारा न्यायालय में वाद दायर करके और इस पे स्टे लिया गया है। हमारा सीधा आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण दे, जबकि इसके विपरीत माननीय मोदी जी ने शिक्षण संस्थानों में दिया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आरक्षण दे करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में ये सरकार जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती, पिछड़ा वर्ग की हितैषी सरकार नहीं है, केवल पिछड़ा वर्ग की हितैषी होने का ढोंग करने वाली सरकार है। और आज इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे प्रदेश में शंखनाद कर रहा है। रायपुर में भी आज हम धरना देंगे और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने वाले हैं कि यदि वो हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव से लेकर के और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।